हेलो एवरीवन, यूनिट 3 यानी कि मैग्नेटिज्म का पहला वीडियो हम लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, लॉरेंज फोर्स क्या होती है और वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए हमने इसे क्या किया हुआ है, बी के ऊपर एरो लगाया हुआ है। अब पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q जिसकी वेलोसिटी है V, उसे मैंने रख दिया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब सवाल ये उठता है कि फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट कर रही हैं। कौन सी दो मैग्नेटिक फील्ड? एक तो जो चार्ज ने जनरेट की और दूसरी ऑलरेडी प्रेजेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के इंटरैक्शन के कारण क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे एन कैप जो है वो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर है और थीटा जो है वो V और B के बीच का एंगल है। अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो उसके लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? ये कहता है स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट द थंब, forefinger and central finger are mutually perpendicular to each other, and if the forefinger represents the direction of magnetic field, the central finger represents the direction of current, then the direction of force experienced by the charge is given by the thumb. फोर्स मैक्सिमम कब होगी? जब आपका चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा, क्योंकि उस केस में थीटा हो जाएगा 90, तो फोर्स मैक्सिमम होगी यानी कि QVB के बराबर होगी। और फोर्स मिनिमम कब होगी? जब आपका चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल जाएगा। या एक और केस हो सकता है कि अगर आपका पार्टिकल रेस्ट पे हो, अगर रेस्ट पे होगा तो V0 इसीलिए F0, अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो उसमें थीटा जो है 0 या 180 होगा। इन दोनों केसेस में क्या होगा, फोर्स आपकी 0 ही आएगी। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि होती है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। CGS यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की होती है गॉस, ये से कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 1 गॉस होता है 10 टू द पावर ऑफ -4 टेस्ला के बराबर। 1 टेस्ला को डिफाइन करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ ए चार्ज पार्टिकल विद 1 कूलम चार्ज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। यानी कि अगर मेरे पास एक 1 कूलम का चार्ज जो कि 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर वो 1 न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 टेस्ला के बराबर होगी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो क्रॉस है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, यानी कि पेज के अंदर, और ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। फिर आता है लॉरेंज फोर्स। इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ना फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपका F इक्वल टू क्यू ई, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आपका होती है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अगर मैं बात करूं टोटल फोर्स एक्सपीरियंस तो वो इन दोनों के सम के बराबर होगी, यानी कि आपका आएगा F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कई बार लिखा होता है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। वेलोसिटी सेलेक्टर, यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B, वो एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के भी परपेंडिकुलर है। तो इस फिगर में ये आपका हो गया पार्टिकल, ये वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसके कारण जो फोर्स होगी वो इस तरह रिप्रेजेंटेड है, और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स। अब वेलोसिटी आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग है तो V इक्वल टू वी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है तो E इक्वल टू ई जे,
और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग z एक्सिस है, तो B इक्वल टू बी के। टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल, द फॉर्मूला इज F इक्वल टू Q इन ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B। तो हमने E की जगह लिखा EJ, V की जगह लिखा VI और B की जगह लिखा BK। अब यहाँ पे आपका क्या होता है, I क्रॉस के होता है माइनस ऑफ J के बराबर, इसीलिए यहाँ पे I क्रॉस के की जगह माइनस ऑफ J लिख दिया। यानी कि हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Q इन ब्रैकेट E माइनस वी बी जे कैप। ध्यान दीजिए, द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। Now the particle will go undeflected if the value of E and B are adjusted such that ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, यानी कि QE इज इक्वल टू QVB, यानी कि कह सकते हैं V इज इक्वल टू E अपॉन B। यही है आपका वेलोसिटी सेलेक्टर। ये जो कंडीशन है V इक्वल टू E बाई B, इसको हम यूज करते हैं टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। For example, only particles whose V is equal to E by B will pass undeflected through crossed electric and magnetic fields. Now the crossed electric field and magnetic field serve as velocity selector, और इस मेथड का यूज किया गया मास स्पेक्ट्रोमीटर में और यूज किया गया EM बाय रेशियो इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए। चलिए जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, if the magnetic field is parallel to the positive y-axis and the charge particle is moving along the positive x-axis, which way would the Lorentz force be for an electron that is a negative charge and a proton which is a positive charge? और साथ में ये आपको फिगर दिया गया है। तो हमें क्या क्या गिवन है? पहली चीज V इक्वल टू वी आई, कैसे पता लगा? क्योंकि आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। साथ ही साथ हमें क्या पता चला? B इक्वल टू बी जे, ये कैसे पता चला? कि मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। अब हम लेंगे पहला केस जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे Q की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ E। तो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या है? यहाँ लॉरेंज फोर्स का मतलब है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसमें हमने वैल्यूज पुट की, तो ये हमारे पास आता है F इक्वल टू माइनस ऑफ ई वी बी इंटू के कैप। के कैप क्यों आया? क्योंकि I क्रॉस J है वो के कैप के बराबर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे डायरेक्शन होगी माइनस ऑफ जेड एक्सिस के अलोंग। क्यों? क्योंकि ये माइनस ऑफ के आ रहा है, इसीलिए ये माइनस ऑफ जेड एक्सिस के अलोंग है, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है। अगर ये प्लस होता तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग होता। दूसरा केस लेंगे, प्रोटॉन है जिसमें, तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्यू हो गया। फिर मुझे निकालनी है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, तो F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसमें हमने वैल्यूज पुट की, तो ये हमारे पास आया क्यू वी बी के कैप। तो यहाँ डायरेक्शन आएगी हमारी पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग। Next question, a magnetic field that varies in magnitude from point to point but has a constant direction east to west is set up in a chamber. A charged particle enters the chamber and travels undeflected along a straight path with constant speed. What can you say about the initial velocity of the particle? तो अब ध्यान दीजिए, पार्टिकल जा रहा है अनडिफ्लेक्टेड। अगर वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, यानी कि वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही है तो इसका मतलब ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी या तो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के या एंटी पैरेलल है। पैरेलल मतलब थीटा इक्वल टू 0, एंटी पैरेलल मतलब थीटा इज इक्वल टू 180। Next one, an electron traveling west to east enters a chamber having a uniform electrostatic field in north to south direction. Specify the direction in which a uniform magnetic field should be set up to prevent the electron from deflecting from its straight line path. तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये हो गया पार्टिकल मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों होगा? अभी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली चीज,
डायरेक्शन ऑफ एफ ई वो होगी टुवर्ड्स नॉर्थ। क्यों? क्योंकि एफ ई होता है क्यू ई के बराबर और क्यू की जगह यहाँ इलेक्ट्रॉन है यानी कि माइनस ऑफ ई। तो हम देख सकते हैं द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया। अब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें तो वो होगी टुवर्ड्स साउथ, क्योंकि पार्टिकल को जाना है अनडिफ्लेक्टेड। अब हमारे पास होता है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसमें हम क्या है, एफ बी की जगह लिखेंगे माइनस ऑफ एफ बी जे कैप, क्योंकि ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। v की जगह लिखेंगे वी आई, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, और b का तो हमें निकालना ही है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं एफ बी जे इज इक्वल टू ई वी आई क्रॉस बी। अब यहां पे देखो मुझे एंड रिजल्ट में जे कैप चाहिए। वो कब आ सकता है? जब यहां पे आए आई क्रॉस माइनस ऑफ के, क्योंकि आई क्रॉस के होता है माइनस जे, माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब बी आपका हो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी, जहां से जो कुछ लिया गया हो उन सब का धन्यवाद। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन द बोर्ड क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक्स स्टडीड राइट नाउ। थैंक यू सो मच।